नमस्कार, विश्वमनु न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर नजर। राजा विजय सिंह, जगदीश वत्स व कल्याण सिंह की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग उठी कुंजा बहादुरपुर में। एक दुल्हन के लापता होने से रुकी 4 शादियां। हरियाणा में 1,35,000 बहुएं प्रवासी। राहुल गांधी को मिली हाथरस जाने की अनुमति। ऑनलाइन शॉपिंग में 14,000 के मोबाइल फोन की जगह पैकिंग में मिली साबुन की 2 टिक्कियां। अब खबर विस्तार से। आजादी के आंदोलन में देश की पहली क्रांति के जनक राजा विजय सिंह व उनके सेनापति कल्याण सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए 3 अक्टूबर सन 1824 में अपने प्राणों की आहुति दी थी, को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कुंजा बहादुरपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा, देश बंधु वीरेंद्र सिंह, सुबोध राकेश, श्री गोपाल नारसन आदि ने राजा विजय सिंह, जगदीश वत्स व कल्याण सिंह की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग दोहराई। बात करते हैं शहीदों की। जैसे आप सभी जानते हैं कि कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व भर में मनाई जाती है। मेरे साथ हैं श्री गोपाल नारसन जी। आज हमें बहादुरपुर गांव के अंदर, जहां पर राजा विजय सिंह जी का शहीद स्मारक है, और आज यहां पर 3 अक्टूबर को एक भव्य कार्यक्रम होता है, वहां से इनके बारे में जानते हैं कि क्या यहाँ का इतिहास रहा है। कहते हैं कि सर्वांगीण भविष्य के लिए, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमें अपने बुज़ुर्गों को याद रखना चाहिए और उनके इतिहास को भी याद रखना चाहिए। गोपाल जी, आपका स्वागत है। जैसे आज कुंजा बहादुरपुर की हम बात करते हैं, जो शहीद स्मारक बना हुआ है, 3 तारीख को यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। 3 तारीख इतिहास में दर्ज है और ये वो स्वर्णिम इतिहास है कि 3 अक्टूबर सन 1824 को यहाँ पर एक क्रांति हुई थी। पहली क्रांति कह सकते हैं उसको, भारत की पहली क्रांति जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि 10 मई 1857 को पहली क्रांति मेरठ से हुई थी, लेकिन वो गलत है। इतिहास में ये भूल है, क्योंकि सच ये है कि कुंजा बहादुरपुर गांव है, ये एक ताल्लुका हुआ करता था और यहाँ के राजा विजय सिंह, यहाँ पर उस वक्त ऐसा हुआ सन 1822 के आसपास कि फसल सूख गई। फसल सूखने के कारण फसल नहीं हुई और किसान लगान नहीं दे पाए। जब लगान नहीं दे पाए तो उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि हम लगान नहीं दे पाएंगे, हमारा लगान माफ़ कर दिया जाए। लेकिन जो राजा से जो लगान वसूलते थे वो वसूलते थे अंग्रेज़। जब अंग्रेज़ों को राजा ने कहा कि भाई किसानों की फसल सूख गई और वो लगान देने स्थिति में नहीं है तो इसको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेज़ नहीं माने। उन्होंने कहा कुछ भी करो, अत्याचार करो, लेकिन लगान मिलना चाहिए। जिस पर राजा विजय सिंह का टकराव हो गया अंग्रेज़ों से और अंग्रेज़ों को उन्होंने खुली चैलेंज किया, जिस पर संघर्ष हुआ। और उस संघर्ष में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो एक कुआं था उसमें पिसा हुआ कांच डाल दिया ताकि पूरे गांव मर जाए। लेकिन राजा विजय सिंह ने संगठित होकर के उनका मुकाबला किया और अपने जीवन का बलिदान दिया। उस वक्त राजा विजय सिंह और उनके सेनापति थे जिन्हें कल्याण सिंह कहते हैं, उन्होंने बड़े बहादुर साथ में लड़ाई लड़ी थी। और इन्हीं जो आंदोलनकारी थे, इनमें से 152 लोगों को सुनहरा वटवृक्ष में 152 लोगों को फांसी दी गई थी। वो अब से 30 साल पहले वहाँ जंजीरें भी टंगी हुई थी। वो जंजीरें थी, पूरा स्मारक है और पूरे इतिहास साक्षी है कि एक दिन में 152 लोगों को फांसी देना, और वो भी पेट पर लटका फांसी देना, ये बहुत बड़ा अत्याचार था अंग्रेज़ों का। और वो दहशत फैलाना चाहते थे इस क्षेत्र के अंदर कि कोई आवाज़ ना उठाए। लेकिन इस धरती को मैं नमन करता हूँ जिसने सबसे पहले अंग्रेज़ों के विरुद्ध देश को आज़ाद कराने के लिए आवाज़ उठाई थी। और ये मुझे फ़ख्र है कि रुड़की क्षेत्र में जो कुंजा बहादुरपुर गांव है, इसने इतिहास रचा था। इसी से रुड़की में सबसे पहले रेल रुड़की चली थी। सबसे पहला जो एक्वाडक्ट है वो रुड़की में बना है। सबसे बड़ा लेवल रुड़की में बना है। गोपाल जी, एक सवाल और भी है कि जो पूरी रियासत थी लंढौरा रियासत में आया करती थी, ऐसा भी? लंढौरा रियासत का एक ताल्लुका था ये। अच्छा। हाँ, और निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ के जो राजा थे वो विजय सिंह थे। जो बहादुरी का जो इतिहास है वो जो यहाँ पर दर्ज है वो राजा विजय सिंह का है, जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए और गांव की रक्षा के लिए, गांव किसानों की रक्षा के लिए उन्होंने ये बलिदान दिया था। जैसे दर्शकों, आपने देखा कि कुंजा बहादुरपुर जो कि ज़िला हरिद्वार के अंदर पड़ता है, रुड़की के नज़दीक है। इस गांव की एक अलग इतिहास है, जो छुपा हुआ इतिहास है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मांग की गई है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि यहाँ का इतिहास जो है बच्चों की किताबों में दर्ज किया जाए, जिससे कि हर नौजवान, हर छोटा बच्चा इस गांव के बारे में और हम लोगों के शहीदों के बारे में अच्छी जानकारी रख सके। अच्छा, इस बारे में भी आपकी बात हुई है कि इसका जो है किताबों के सिलेबस के अंदर इस चीज़ को रखा जाए? देखिए, मैं आपको बता दूँ कि 14 अगस्त सन 1942 को मेरे सगे मामा जगदीश वत्स हरिद्वार में तिरंगा फहराते हुए शहीद हुए थे।
इस जनपद हरिद्वार में 3 ही शहीद हैं। एक जो अज्ञात शहीद हैं जगदीश वत्स और राजा विजय सिंह और उनके सेनापति कल्याण सिंह। बाकी तो संख्या तो 152 बहुत से लोग हैं, लेकिन उनके नाम और पता नहीं है। मेरी मांग थी कि ये जो राजा विजय सिंह हैं, जगदीश वत्स हैं और कल्याण सिंह हैं, इनकी जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल हो। मैंने इस विषय में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, उनको मैंने निवेदन किया था, प्रतिवेदन दिया था। उन्होंने उस पर ऑर्डर भी किए थे और वो अपर मुख्य सचिव से उसका लेटर भी आया था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो कार्रवाई साकार नहीं हो पाई है। आज तक जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई है और वो कई फाइलों में दबकर रह गई है। चलिए, ये तो मेरे साथ श्री गोपाल नारसन जी। मैं हर्ष कुंजा बहादुरपुर से, धन्यवाद। भगवानपुर में शादी के 2 दिन पहले युवती के लापता होने से बाकी की 3 बहनों की भी बारात नहीं आई। उनके हाथों में मेहंदी सजी ही रही और परिजन परेशान घूमते रहे। उधर बारात लेकर निकलने को तैयार बैठे चारों दूल्हे के घर भी सारी की सारी तैयारियां धरी रह गई। पुलिस में तहरीर देकर एक रिश्तेदार पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाया गया है। शाहपुर के पास कुछ खाना बदोश परिवार रहते हैं। इनमें से एक परिवार की 4 बेटियों की शुक्रवार को शादी होनी थी। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को एनडीए में सीट बंटवारे का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। लोजपा के 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की खबर आ रही है। वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम पर भी सवाल उठाते रहे हैं। हरियाणा में 1,35,000 बहुएं ऐसी हैं जो पश्चिम बंगाल, असम, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड से लाई गई हैं। मजबूरी, गरीबी के कारण ये लड़कियां बहू बनकर हरियाणा पहुंची। इन लड़कियों ने हरियाणा की संस्कृति, रहन सहन और पहनावे में खुद को ढाल लिया है। अब खबरें सहारनपुर से। सहारनपुर के पब्लिक स्कूलों में 3 माह की फीस माफी को लेकर स्कूल के गेट के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए अभिभावक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक स्कूल संचालक मनमाने तरीके से फीस वसूलते रहेंगे तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पिछले 3 महीने से अभिभावक संघर्ष समिति लगातार संघर्षरत है। पहले हमने धरना प्रदर्शन किए, आमरण अनशन किया, स्कूल संचालक पुतले फूकने का काम किया, लेकिन कोई असर होने का काम नहीं हुआ। जिलाधिकारी के द्वारा भी कई बार वार्ता के लिए कहा गया, लेकिन नहीं हो पाई। हम लोग साफ तौर पे कहना चाहते हैं, बिना स्कूल खुले स्कूल संचालकों की मनमानी नहीं चलने देंगे। सहारनपुर छात्र संघर्ष समिति के आंदोलन के 27वें दिन डॉक्टर संजीवन दुर्जन के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने कमिश्नर के कार्यालय पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और छात्रों की मांग से संबंधित ज्ञापन कमिश्नर को सौंपा। देखिए, आज हम लोग रामलीला मैदान से कमिश्नर साहब के कार्यालय पहुंचे हैं अर्धनग्न प्रदर्शन करते हैं। चूँकि ये सरकार और ये प्रशासन के लिए गूंगे हैं, बहरे हैं। इन्हें पिछले 27 दिन से जिला सहारनपुर में छात्रों का आंदोलन चल रहा है, इन्हें सुनाई नहीं दिया अभी तक। माननीय कमिश्नर साहब को अभी तक ये भी सूचना नहीं है कि जिले में आंदोलन चल रहा है छात्रों का या नहीं चल रहा है। पिछले 17 दिन हो चुके हैं, बच्चे भूख हड़ताल पे हैं, कई लोग हॉस्पिटलाइज हैं। मैं मूसा कुरैशी व्यापार मंडल से फड़ी प्रधान रायवाला। जो साप्ताहिक बाजार लगता है, हमेशा से जो साप्ताहिक बाजार मंगल बाजार लगता है फड़ी का, तो उसके लिए हमारे सारे शहर के कोने कोने से जो मजदूर आते हैं अपनी फड़ी बाजार में कट पीस का कपड़ा बेचते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कोरोना के चलते जो वो काम रुक गया था, अब माशाल्लाह कोरोना का सुधार होता जा रहा है। जगह जगह बाजार लगते जा रहे हैं। इधर नेहरू मार्केट में मंगल बाजार शुरू हो गया है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा मंगल बाजार फिर से इसी तरह से शुरू हो जावे राय वाले पे, और हम आश्वासन दिलाते हैं कि जिस तरह से सैनिटाइज रखने का वहाँ हिसाब होगा वो भी रखेंगे, अनुपालन करेंगे। आपके जो भी हमें इसकी परमिशन दिलाई जावे जिला अधिकारी जी से। हमारी ये टोल प्लाजा लगा, उस टोल प्लाजा के अंदर जिस तरह से लोकल जहाँ के ग्रामीणों का मजदूरों का उत्पीड़न लगातार हो रहा है, इन्हीं लोकल लोगों से इनके खून चूसकर इनसे अवैध वसूली कर पुलिस को दी जा रही है और फिर पुलिस के द्वारा भी इनका उत्पीड़न करवाया जा रहा है। एक तो वो यहाँ पे उगाही उनसे यहाँ हो रही है और एक उगाही उनसे थाने में हो रही है।
उसी के विरोध में हम आज लोग यहाँ पंचायत करी और उस पंचायत में ये तय हुआ 2 दिन का आज हम इन लोगों को अल्टीमेटम दे रहे हैं। 2 दिन के अंदर या तो जिन काश्तकारों की जमीन ले गई उनके परिवार के एक आदमी को नौकरी देने का काम करें और लोकल जो यहाँ ग्रामीण है डागा लेडी से लेके फतेहपुर तक जितने भी थाने यहाँ बीच में गाँव पड़ते हैं उन सबको छूट देने का काम करें। और अगर ये ऐसा काम नहीं करते तो 2 दिन के बाद 6 तारीख से हम यहाँ से लगातार धरना देने का काम करेंगे निश्चितकालीन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्नी के आत्महत्या करने पर यह मानकर नहीं चला जा सकता कि उसने खुदकुशी पति के उकसावे पर ही की हो। इसके लिए स्पष्ट सबूत होना चाहिए। इस मामले में बिना सबूत आत्महत्या के लिए उकसाने पर पति को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। यह कहते हुए जस्टिस NV रमन की पीठ ने आरोपी पति को बरी कर दिया है। उत्तर प्रदेश शासन ने राहुल गांधी को हाथरस जाने की अनुमति दे दी है। सरकारी निर्देश के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका के अलावा 3 अन्य लोग हाथरस जा सकते हैं। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में महिला को ऑनलाइन शॉपिंग में 14,000 रुपए के मोबाइल फोन की जगह पैकिंग में साबुन की 2 टिक्कियां मिली। ऑनलाइन शॉपिंग की एक बड़ी साइट से शॉपिंग करने के बाद हुई ठगी की शिकार महिला ने पुलिस को सूचना दी है। साकेत नगर निवासी मनीषा दुबे ने बताया कि 29 सितंबर को उनकी मां अनीता दुबे ने एक मोबाइल ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ऑनलाइन भुगतान भी कर दिया गया था, लेकिन पार्सल में मोबाइल की जगह 2 साबुन आ गई। रुड़की के अस्पतालों में आग से बचाव के इंतजाम की जांच की गई। अनियमितता मिलने पर अस्पताल प्रबंधकों को उन्हें जल्दी ही दुरुस्त करने का दिशा निर्देश दिया गया है। अग्निशमन विभाग की ओर से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाओं और फैक्ट्री में आग से बचाव के इंतजाम की जांच को लेकर समय समय पर अभियान चलाया जाता है। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।